हेलो बच्चों। तो बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 17। वो है डिफाइन स्फेरिकल मिरर, राइट इट्स टाइप्स एंड डिफाइन दैम। तो नाम से क्लियर है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर जो किसका पार्ट है, एक स्फीयर का। द मिरर विच इज़ ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। और मिरर का एक जो साइड है वो पॉलिश होता है, उस वन साइड इज पॉलिश्ड, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज़ कनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कन्वेक्स मिरर। तो बेटे जो कनकेव मिरर होता है वो इस तरीके से है, उसका आउटर पोर्शन जो है वो पॉलिश्ड होता है और इनर पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। कन्वेक्स में इनर जो है वो पॉलिश्ड होता है और बाहर का जो है सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सेंटर, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेंटर। तो क्या है, कहते कनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहीं पे है जहाँ जिस साइड सेंटर है, और इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? तो ये डायग्राम्स बेटे ध्यान से बनाना, इसमें आउटसाइड शेड करना है और इस साइड इनसाइड शेड करना है। शेडिंग मतलब पॉलिशिंग। आगे बेटे कुछ टर्म्स आएंगी, टर्म्स हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड अपर्चर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। तो ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से लेके जहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल बेटे जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पोल। ये वाला जो पॉइंट है मिरर का, जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। एंड लास्ट है अपर्चर। जैसे ये देखो बेटे, ये जितना मैंने मिरर बनाया उसका अगर दोनों एंड्स को हम आपस में जोड़ दें, अगर उसके दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो जो बनेगा उसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर इज द साइज ऑफ द मिरर। ओके, तो जितने मिरर के पोर्शन से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है। नेक्स्ट बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो बेटे, ये मैंने एक मिरर बनाया है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप क्या करना, अपनी कंपास जो है वो 4 सेंटीमीटर की खोल लेना। 4 सेंटीमीटर की कंपास खोल के उसको सेंटर रख के एक सर्कल लगा लेना ऐसे, और कोशिश यही करना कि 1 2 3 3.5 लाइंस सेंटर से नीचे चले जाना, 3.5 लाइंस ऊपर चले जाना, और कितना ओपन करना, 4 सेंटीमीटर का। जो 4 सेंटीमीटर जहाँ तक डिस्टेंस होगा उसका आधा कर देना 2 सेंटीमीटर, उसको नाम देना एफ। तो एफ जो होता है वो होता है प्रिंसिपल फोकस, सी जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जे पी जो होता है वो पोल। ठीक है, फिर क्या करना, एक रेस बिल्कुल सीधी लेके आना स्ट्रेट, और इसको कहाँ से पास करा देना, फोकस से। इसकी डायरेक्शन ऐसे और वापस गई, ये मतलब इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसी तरह से एक रे इस साइड से लेके आना बिल्कुल सीधा, और कहाँ से पास करा देना, फोकस से। और ये जो लाइन जहाँ पे टच कर रही है वहाँ से एक और लाइन ड्रा, ये डॉटेड लाइन ड्रा कर देना। ये इसका मतलब है कि अगर कोई रे सेंटर से पास कर रही है तो वो उसी रास्ते से वापस आती है, वो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो आया है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जो एंगल आ रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई आर का मतलब है इंसिडेंट रे, आर आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे। आई आर का मतलब है इंसिडेंट रे, ये जो है आर आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे। तो कहने का मतलब अगर कोई रे बिल्कुल सीधी आ रही है तो वो किससे पास करेगी, फोकस से। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। तो कहता है पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर से निकल रही है लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हुज लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से पास करेंगी उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और रिक्वायरमेंट है कि जो रेज हैं वो क्या आनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। जो रेज पैरेलल आएंगी वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। क्लियर?
नेक्स्ट इसी तरह से जे था कनकेव मिरर के लिए, जे है कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए भी बेटे इस तरह से बनाना, जिस 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलना, ये पोल है उसके सेंटर में 2 सेंटीमीटर पे फोकस लगाना, क्लियर। जो रे बिल्कुल सीधी आएगी वो वापस ऐसी जाएगी, लेकिन आपने स्केल को इस तरीके से एडजस्ट करना कि जो वो लाइन है वो किससे पास करे, फोकस से। जैसे ये लाइन आई उसके बाद आप स्केल इस तरीके से एडजस्ट करना, ऐसे स्केल एडजस्ट कर लेना कि वो लाइन जो है वो फोकस से पास करे। सिमिलरली ये लाइन सीधी आई तो इस लाइन को इस तरीके से एडजस्ट कर देना कि वो कहाँ से पास करे, फोकस से करे। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो आई, और ये जो एंगल बनेगा वो आर। आई रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज रिप्रेजेंटिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। देखो दोनों तरफ हमने एक्सटेंड कर दी थी, दोनों तरफ हमने एक्सटेंड की हुई है। तो स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, थैंक यू बेटे।